हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज़ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2020 पदों के लिए पटवार भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है। और यहाँ पर कुल गैर यानी नॉन टीएसपी के लिए 1733 और टीएसपी के लिए 287 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया है। तो अब देखिए, यहाँ पर अपन कंप्लीट यहाँ पर डिटेल से देखेंगे जो भी इसका सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और जो भी पोस्ट कैटेगरी वाइज यहाँ पर दे रखी है। तो कंप्लीट यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो भी जिन्होंने सीईटी दिया है और उसमें यानी क्वालिफाई है, वही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने सीईटी नहीं दिया है या फिर क्वालिफाई भी नहीं हुए हैं तो वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते। तो आप सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में यानी जो भी पास हुए हैं उसमें देख सकते हैं रिजल्ट और उसके बाद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा यदि आपने पहली बार आवेदन कर रहे हैं यहाँ पर SSO ID के माध्यम से। और आपका शुल्क यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनका 600 रुपये है और रिजर्व कैटेगरी है उनका 400 रुपये और दिव्यांग के भी 400 रुपये यहाँ पर निर्धारित किया गया है शुल्क। अब इसके बाद अपनी कैटेगरी के अनुसार आप यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं, डिवाइड कर रखी है डिस्ट्रिक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज। तो आप देख सकते हैं, आप वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं आसानी से। भी यदि आपके कुछ डाउट रहता है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये यहाँ पर टीएसपी एरिया की हैं, अनुसूचित क्षेत्र की। इसके बाद में यहाँ पर बात करें अपन, इसके बाद में जो भी आप कैटेगरी में है उसका सर्टिफिकेट होना आपके पास में ज़रूरी है। और इसी के साथ ही यहाँ पर बात करें तो जो भी यदि आप इस अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था या टूर्नामेंट से हैं तो भी आपके पास में इसमें सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इनमें से किसी में भी। फिर इसके बाद में आपकी वेतन की बात करें तो L5 तो ये यहाँ पर परिवीक्षा काल में मासिक यानी फिक्स पे होगा आपका, और प्रशिक्षण काल के दौरान भी आपका फिक्स पे होगा। 2 साल तक यानी प्रोबेशन पीरियड होता है। और इसके बाद में यहाँ पर पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप स्नातक यानी उत्तीर्ण हो तो आप इसके साथ में आपके पास में कंप्यूटर कोर्स का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर जो भी दे रखे हैं इनमें से कोई सा भी एक RACIT होगा आपके पास में, या जो भी दे रखा है यहाँ पर व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना, राष्ट्रीय परिषद, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या डिग्री हो आपके पास में। तो इनमें से कोई सा भी है यदि आपके पास में तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर बात करें अपन देखिए, सबसे ज़रूरी है आवेदन दिनांक और उम्र, यानी आपकी 18 वर्ष और 40 वर्ष से 18 से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें 3 वर्ष की आपको आयु में अधिकतम छूट भी दी गई है। पेंशन जो भी राज्य की स्कीम है उसके अंतर्गत आपको पेंशन दी जाएगी। और पंजीयन शुल्क आप CSC के माध्यम से OTR के 1 टाइम रजिस्ट्रेशन से 22 फरवरी से 23 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखना, 22 फरवरी से और 23 मार्च तक। तो आप ध्यानपूर्वक इसमें आवेदन करना है। परीक्षा का आयोजन यानी कि 11 मई को आयोजित करवाई जाएगी। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये परीक्षा आपकी एक शिफ्ट में होगी और एक ही दिन होगी। सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप नॉर्मलाइजेशन का जो भी नुकसान होता है तो आप जो अभ्यर्थी हैं सभी को इसमें बेनिफिट होगा। इसके बाद में यहाँ पर बात करें आवेदन की
तो जैसे आवेदन के अपन ने कंप्लीट कर लिए इसमें यदि आप फ़ोन से नहीं कर सकते CSC के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आपको ये विज्ञप्ति जो भी है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, राजस्थान टीचिंग एग्ज़ाम PDF। तो देखिए यहाँ पर परीक्षा की स्कीम आपका कुल 150 प्रश्न आएंगे और टोटल 300 अंकों का ये पेपर होगा, 100 क्वेश्चन, यानी कि इसमें वेटेज जो दे रखा है यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के कितने टोटल क्वेश्चन आएंगे 38, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का होगा, तो अंक हो गए यहाँ पर 76। फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, राजस्थान की ये 30 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, और जनरल इंग्लिश, हिंदी 22 क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी 45 क्वेश्चन और बेसिक कंप्यूटर 15 क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहेगा यहाँ पर मैथ और रीजनिंग का रहने वाला है। तो देखिए इस पर जो डिटेल से अपन सिलेबस पर बात करेंगे और यहाँ पर क्लास भी आपके लिए टॉपिक वाइज रह जाएंगी। तो यहाँ पर डिटेल से आप देख सकते हैं जो भी टॉपिक वाइज सिलेबस है यहाँ पर। जो ये सिलेबस है यहाँ पर इसका कंप्लीट, और पेपर में 5 ऑप्शन आएंगे, और यदि आप ऑप्शन खाली छोड़ते हैं तो आपकी वहाँ पर 10% से अधिक छोड़ते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। यदि उससे कम छोड़ते हैं तो आपका नेगेटिव मार्किंग होगी, वहाँ पर 1/3 अंक घटाए जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना। और आप टॉपिक देख सकते हैं सिलेबस के यहाँ पर, बिल्कुल टॉपिक इसे देखोगे तो सिलेबस काफ़ी लंबा है, इसका छोटा सिलेबस नहीं है। तो इसी के साथ ही धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।